बच्चों 1830 और 1848 की रिवॉल्यूशंस ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। लोग फ्रीडम, इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रॉब्लम अब भी बाकी थी। यूरोप के कई रीजन्स अभी भी पॉलिटिकली डिवाइडेड थे। अब सोचो, अगर लोगों के पास सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और सेम हिस्ट्री हो, लेकिन फिर भी वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड हों, तो क्या वो एक पावरफुल नेशन बन सकता है? नहीं। इटली के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी बच्चों। 19th सेंचुरी में इटली एक कंट्री नहीं था, ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ इटली के कुछ एरियाज़ पर ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंट्रोल था और सेंट्रल इटली को पॉप कंट्रोल करता था। तो साउथ को 2 अलग किंगडम रूल करते थे, जिनको हम किंगडम ऑफ सिसिलीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आए गिसिपी मैज़िनी। उन्होंने इटालियंस को एक ड्रीम दिया, यूनाइटेड इटली का। 1831 में उन्होंने यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। मैज़िनी का मानना था कि इटली को यूनाइट करके एक रिपब्लिक बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ड्रीम देख लेने से कोई कंट्री यूनाइट नहीं हो सकती। जैसे सिर्फ आप ये सोचते रहें कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इस वीडियो को कंप्लीट ना देखें तो क्या आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सेम ऐसा ही था। क्या सिर्फ ड्रीम देख लेने से कोई कंट्री यूनाइट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ एंट्री होती है काउंट कैमिलो डी कैबूर की, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और इनको इटली के यूनिफिकेशन का मास्टरमाइंड माना जाता था बच्चों। उन्होंने समझा कि ऑस्ट्रिया को डायरेक्टली हराना पॉसिबल नहीं होगा, इजी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज किया। पहले फ्रांस के साथ अलायंस किया और ऑस्ट्रिया को पॉलिटिकली और मिलिटरली वीक कर दिया। अब आइडिया और प्लानिंग दोनों रेडी थे, बस एक्शन बाकी था। यहाँ आए गिसिपी गैरिबाल्डी, जिनको इटली का मिलिट्री हीरो बोला जाता है। 1860 में गैरिबाल्डी ने अपनी फेमस रेड शर्ट्स आर्मी के साथ सिसिली और नेपल्स को कैप्चर कर लिया। लेकिन एक बहुत ही गजब बात हुई, उन्होंने पावर को अपने पास नहीं रखा। नेशनल यूनिटी को इंपॉर्टेंस देते हुए कैप्चर टेरिटरीज को विक्टर इमैनुअल II को हैंड ओवर कर दिया। जो फाइनली 1861 में इटली ऑफिशियली यूनिफाई हुआ और विक्टर इमैनुअल II को इटली का किंग बना दिया गया। बाद में वेनेसिया 1866 में और रोम 1870 में इटली का पार्ट बने। इस तरह इटली का यूनिफिकेशन 3 फोर्सेस का रिजल्ट था। मैज़िनी ने नेशनलिज्म का आइडिया दिया, कैबूर ने स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी का यूज किया, गैरिबाल्डी ने मिलिट्री एक्शन लिया। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? 1830-1848 के रिवॉल्यूशंस भले ही पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के बीज जरूर बो दिए थे और इसी नेशनलिज्म ने आगे चलकर इटली को एक यूनाइटेड नेशन बना दिया। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से SST को ईजी वे में समझने के लिए एग्जाम हैकर चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा।